हाँ जी बच्चे, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस में ये स्पेशल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अनदर जो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर और सॉरी पैरेललोग्राम और रोम्बस में, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं बच्चे दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इज इज क्लियर? और क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है बच्चे, कौन बताएगा? और पैरेललोग्राम में और रोम्बस में क्या फर्क होता है बेटा? रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? ये दोनों भी एक्स हो जाएंगे, यस और नो? वाई, अच्छा ये बताइए, अगर ये डायगोनल जो है बीडी वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल एक्स एक्स है, तो वाई दीज टू आर आल्सो एक्स एक्स? वाई? अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टर्स भी इक्वल हो जाएंगे, यस और नो? समझ में आ गई बेटा ये चीज? ये रोम्बस होता है जी। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? इसकी एक ही फीचर होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, और कोई क्वालिटी नहीं होती इसमें। ठीक है जी। काइट, काइट, आपको पता है रोम्बस क्या है, ये सॉरी ट्रेपेजियम कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेपेजियम्स आर देयर? बेटा आपने हैव यू एवर हर्ड अबाउट द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? डू यू नो व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? कौन बताएगा? इफ एनीबॉडी नोज प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? बेटा when the non parallel sides of a trapezium are equal then it is Isosceles trapezium. आई नोट कर लो बेटा, इन केस कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन और आपकी बुक में आई थिंक है भी ये क्वेश्चन। when the known parallel sides of a trapezium are equal it is known as isosceles trapezium, राइट जी? चलिए अब काइट पे चलते हैं जी। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है जी। और दूसरी चीज क्या होती है? डायगोनल ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं है, इंटरसेक्ट, बिकॉज बाइसेक्ट यहाँ पे सिर्फ एक डायगोनल होता है, दोनों नहीं होते। इज दिस क्लियर? यहाँ पर कोई डाउट बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बेटा। नाउ अब हम थ्योरम्स जब भी प्रूव करते हैं बेटा, थ्योरम्स में आपको क्या करना है? you have to prove the congruency. Most of the time it is congruency which we need to prove. सबसे पहली थ्योरम होती है a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. देखिए जब भी आपको पैरेललोग्राम का प्रूव करना है तो आपको सिर्फ एक चीज एज्यूम करनी है, दिस opposite pair of parallel sides are parallel. Opposite sides are parallel, nothing else you can use. ठीक है जी? You have to use only this thing. Is this clear बच्चों? फर्स्ट थ्योरम क्या है बेटा? डायगोनल
bisects the parallelogram in two congruent triangles. Now what we have to prove? To prove क्या होगा बेटा यहाँ पे? Yes, tell me. ACD congruent triangle ACD. ACD और दूसरा क्या हो जाएगा? अच्छा AC लिख लिया मैंने, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? हाँ जी, ये भी होगा बेटा। अब देखिए नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो अब हमने यहाँ पे ACB क्यों नहीं लिखा? कैन यू टेल मी व्हाई वी हैव नॉट रिटन ACB? कौन बताएगा? Who can explain me why I have not written ACB? Or ACB is same. If I write ACB, is that okay? Please tell me whether it is yes or no. Can we replace CAB by ACB or not? ये नहीं यार, आप कुछ तो बोलो ना, यस नो कुछ नहीं आप बोलते हो। बेटा जब मैंने ट्रायंगल्स कराए थे आपको, आई हैव टोल्ड यू द नेमिंग ऑफ द ट्रायंगल इन कॉन्ग्रुएंसी मैटर्स अ लॉट। जब आप इसको लिख रहे हैं बेटा, देखिए व्हेन यू आर राइटिंग, सपोज मैं दोनों लिख देता हूँ ACB। AC is equal to फर्स्ट टू लेटर से जो साइड बन रही है, व्हाट इज द साइड फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर्स? AC। और यहाँ पे भी AC है, CA और AC सेम है। नाउ सेकंड थिंग इज, सेकंड लेटर से जो साइड्स बन रही है CD एंड AB। CD, देखिए CD और AB अपोजिट साइड आ रही है, देख लो ना। बट अगर आप यहाँ पे लें, यहाँ पे कौन सी साइड आ रही है? CD। यहाँ से तो CD आ गई बेटा, और यहाँ से CB। दिस इज CD, दिस इज CB। कैन दे बी इक्वल? So we can't use ACB. Is this clear बच्चे? अच्छा अगर आप थर्ड देखो तो AD, what is AD? This and CB. Is this clear? This is very 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 important, क्योंकि बच्चे जब कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो ये गलती करते हैं, उसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। राइट, यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द नेम्स ऑफ द ट्रायंगल। CAB एंड ACB देखने के लिए सेम है, बट नॉट फॉर द कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट ऑफ व्यू। इज दिस क्लियर बच्चों? चलिए अब आ जाइए जी, ये हो गया टू प्रूफ। गिवन क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? व्हाट इज गिवन? AB is parallel to BC and AD is parallel to ये हो जाएगा बच्चे गिवन। अब प्रूफ, प्रूफ जब भी करना है तो कैसे लिखना है बेटा? इन ट्रायंगल जो चीज प्रूव करनी है वही ले लो। triangle CAB. अब सबसे पहली चीज क्या लेंगे बेटा? जो डायगोनल इक्वल है। क्या लिखेंगे इसकी रीजनिंग? कॉमन। Yes. दूसरी चीज क्या लेंगे बच्चों, बताओ जरा, बताइए जरा सेकंड चीज क्या होगी? हम यस, हु विल टेल मी? अरे बेटा प्लीज, इट शुड बी ए कम्युनिकेबल क्लास, मतलब मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जब मैं बोलता रहूं ये ठीक नहीं लगता, आप लोग भी कंट्रीब्यूट कीजिए। कौन बताएगा बेटा सेकंड थिंग क्या होगी? आपका सिलेबस खत्म हो गया, कॉन्ग्रुएंसी भी होगी, क्वाड्रिलेटरल भी हो गया, सर्कल में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी यूज कर ली। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा, Angle BAC equals to DCA pair of alternate angle. दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बच्चे, बिकॉज दीज आर पैरेलल, तो दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ द एंगल? क्या नाम आएगा बच्चे? Angle BAC equals to angle
DCA. यहाँ पे इस तरफ कौन सा एंगल आ रहा? एसीडी। एसीडी बन रहा है ना बेटा, जो नाम है ट्रायंगल का। ठीक है? ये देखिए, आपने जो नाम लिखा हुआ बेटा, एंगल भी वही बन रहा है। यस और नो? Yes. दोनों के नाम से सेम एंगल आ रहा है बेटा, सेम भी। एसीडी में कौन सा एंगल है? दिस वन। और सीएबी में दिस वन। सो एंगल इज आल्सो सेम आना चाहिए ना। नेक्स्ट थर्ड थिंग क्या होगी बेटा? दिस एंगल इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे बच्चे इस एंगल का? बताओ जल्दी से बताओ जरा। सीएडी सीएडी इक्वल टू, राइट। अब देखिए, जब हमने दोनों एंगल मेंशन किए, सेम ऑर्डर में नाम आ रहा है बेटा, ये एसीडी एंड सीएबी, एसीडी एंड सीएबी। यहाँ पे एंगल क्या है? सीएडी, मतलब इन दोनों को हमने इंटरचेंज किया, और यहाँ पे भी दोनों को इंटरचेंज किया। देखो जरा, यस और नो? Yes. सो एवरीथिंग इज इन सिंक, सब कुछ एकदम मैच कर रहा है। तो इनकी रीजनिंग क्या देंगे बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दीज आर, देयरफॉर देयरफॉर एंगल का नाम क्या था बेटा? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कौन सा एक्सियोम लगाया हमने? बताइए। ये ऐसे लगाया बेटा यहाँ पे हमने? Yes. कैसे लगाया है ऐसे? देखो जरा, देखिए ये ऐसे कैसे लगाया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, राइट। यही प्रूव करना था हमें। इज इट क्लियर? Yes. कोई डाउट बेटा किसी को? यस। अब इसी का कन्वर्स है थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो है ना बेटा, इसका कन्वर्स है। वो क्या है? यहाँ पे क्या था? इन ए पैरेललोग्राम, डायगोनल sides are parallelogram into two congruent triangles. नेक्स्ट थ्योरम क्या है बच्चे हमारे पास? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर इसी में मेरे को प्रूव करना है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हाउ विल आई डू? इसी क्वेश्चन में सेम हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स क्या क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा बच्चों? बाय, राइट, बाय सीपीसीटी हो जाएंगे बेटा दोनों इक्वल। यस और नो? यू नो व्हाट इज सीपीसीटी? corresponding part of congruent triangles. If two triangles are congruent, then their corresponding sides as well as corresponding angles are equal. Is this clear? Yes. कोई डाउट बचे इसमें? No. चलिए एक नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम इज, if opposite sides of a quadrilateral, if opposite sides of a quadrilateral are equal, क्वेश्चन को ना आपने बड़े ध्यान से रीड करना है बेटा। अब यहाँ पे क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल। if opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram.
ठीक है जी, हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया बेटा. Now this is a quadrilateral. We don't know whether it is a parallelogram or not, but we have to prove that it is a parallelogram. How we'll do it? गिवन क्या है बच्चे, दोनों साइड्स जो है अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है. तो हाउ विल डू इट, कैसे करेंगे बच्चों? हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे? बोलो. By proving the triangles are congruent. यस बच्चे, देखिए हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया. नाउ विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स, अपोजिट साइड इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इज कॉमन, राइट? तो क्या हो जाएगा, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ द ट्रायंगल्स विल बी राइट. यस और नो? Yes. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए बच्चे, तो बाय सीपीसीटी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. Yes. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, Equal. पैरेलल. बच्चे हमें तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना. पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Yes. तो वी हैव टू प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर Parallel. पैरेलल. तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बाद में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर बाय सीपी सीटी बोथ द साइड्स आर सीडी, बाय सीपी both angles are equal. Therefore, if alternate angles are equal, then side containing them are parallel. तो DC will be parallel to AB हो जाएगा. लास्ट तक समझ आया बच्चों या नहीं आया? यस और नो? Yes. देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ बेटा. हमने जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी दोनों ट्रायंगल की, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD. इसकी रीजनिंग क्या हो जाएगी, सिटी. उसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB विल बी पैरेलल टू BC. यहाँ पे क्या रीजनिंग देंगे, इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल and sides are parallel, right? ये रीजनिंग देंगे. सिमिलरली AD will be parallel to BC. क्लियर है बच्चों? Yes. कोई डाउट है तो बताइए बेटा. No. नेक्स्ट. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट थ्योरम देखिए जरा. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको करा रहा हूँ बेटा. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a, आपको क्या गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. दिस इज गिवन. वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम. कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा मेरे को? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स. हाँ जी, फ्रंट बेंचर्स, आई थिंक यू पीपल शुड ट्राई इट. बहुत ही सिंपल है बच्चे, ट्राई कीजिए जरा एक बार इसको. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. होगा कॉन्ग्रुएंसी से बच्चों. आप देखिए कॉन्ग्रुएंसी कौन से ट्रायंगल्स में लगानी है और कैसे लगानी है.
बेटा नो टॉकिंग, फ्रंट बेंच 9 थे, सेंटर बेंच 3 स्टूडेंट आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग, टॉकिंग एंड लाफिंग, टॉकिंग एंड लाफिंग। ये सेक्शन सेंट्रल बेंच, फ्रंट बेंच। आप दोनों में से एक बच्चा सेपरेट हो जाओ। हाँ जी बच्चों, हुआ? देखिए बेटा क्या करना है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इस डायगोनल का इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम ओ दीजिए। टेक वन दिस ट्रायंगल एंड अनदर दिस ट्रायंगल। प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन दीज टू ट्रायंगल्स। प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल OAB and OCD. Triangle OAB and triangle OCD. Please do it बच्चों। हाँ जी, आप खड़े हो जाइए बेटा। 9th A, फ्रंट बेंच वाले, सेंटर वाले दोनों स्टूडेंट खड़े हो जाए। सेंटर बेंच, हाँ जी हाँ जी, सिद्धार्थ जी और साथ वाला बच्चा दोनों। प्लीज स्टैंड अप बोथ ऑफ यू। क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में? बच्चे, हाँ जी बच्चे, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट विल डू इट। माइक की गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ जी स्टूडेंट, प्लीज टेल मी व्हाट विल दिस क्वेश्चन। सर कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप। सिट डाउन। फ्रंट bench girls, would anybody like to explain this question? कोई करेगा बेटा एक्सप्लेन आप चारों में से? हाँ जी बोलिए बच्चे। Sir, we will prove the two triangles AOB and COD congruent. आओ। How OA is equal to OC, हाँ जी ठीक है, OB is equal to OD, गुड। angle AOB is equal to angle COD, vertically opposite angles. देखिए दो ट्रायंगल्स लिए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल। सो देयरफॉर बाय SAS method, right? Side, angle, side, these two triangles will be congruent। बात क्या करेंगे बेटा? Then angle ABO is equal to angle CDO. ABO, अच्छा, this angle is equal to this angle। हाँ जी बच्चे, by CP? CPCT, this Yes, will be equal to this angle by CPCT, therefore this side will be parallel. parallel। Similarly, these two sides will be Parallel. and hence it will be a। Parallelogram. देखिए क्या होता है, आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इधर यू रिक्वायर बोथ पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल, और वन पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हो। इधर both pair of opposite sides parallel, both pair of opposite sides parallel, or one pair of opposite side
opposite sides parallel and equal, अगर ये दोनों है तो देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, पैरेलल तो हमने प्रूव कर दिया, एंड बाय सीपीसीटी दे आर इक्वल आल्सो। जब हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए बेटा, इनके सीपीसीटी से दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, तो दे आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। इज दिस क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें? चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं जी। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं बेटा। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा ये तो हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसकी, राइट? ठीक है, कुछ थोड़े से मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है बुक के वो करा रहा हूँ, राइट? हाँ जी, क्वेश्चन देखिए बेटा। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो दैट diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, right? So if we have to prove this, diagonals are perpendicular to each other, सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ किया जी रोम्बस का। हाँ जी बच्चों, व्हाट विल डू इन दिस, कौन बताएगा बेटा? एनीवन? कौन से ट्रायंगल लेंगे, क्या करना है? हु कैन एक्सप्लेन मी दिस? यस, बताइए बेटा। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है बेटा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो कैसे करना है बच्चे, 90 डिग्री कैसे प्रूव करना है? अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा बेटा, लीनियर पेयर बनेंगे ये। तो अब हमने क्या करना है, इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेना है, वन दिस अनदर दिस, राइट? इज दिस क्लियर? देखिए पहली चीज क्या हो जाएगी बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। दूसरी चीज हो जाएगी बेटा ओ बी इक्वल टू ओ डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस और नो? बेटा हमने दो ट्रायंगल्स लिए, कौन कौन से ट्रायंगल्स लिए? ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए डी। ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन। इज इट क्लियर? दूसरी चीज क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी? ओ बी इक्वल टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? और थर्ड थिंग क्या होगी बेटा? वाई, वाई ए बी इज इक्वल टू ए डी। Sides of a rhombus are equal. So therefore, by triple S, these two triangles are congruent. Triangle OAB. यहाँ तक कोई डाउट बेटा? ट्रिपल एस रूल आ गए यहाँ पे। नाउ हाउ टू प्रूव दिस टू एंगल्स आर 90 डिग्री, कैसे प्रूव किया जाए बच्चों इनको? देखिए बेटा बाय सीपीसीटी दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। AOB
अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों का सम कितना है बेटा? 180. AOD प्लस AOB कितना है बच्चे? 180, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका एक स्टेप मैं ऊपर कर रहा हूँ बेटा। दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? एंगल AOD इक्वल टू 180। कैन वी राइट? Yes. AOD कितना आ जाएगा बेटा? 190. AOD अपॉन इक्वल टू 180 अपॉन 2, which is equal to, 90. so this way you have to do it. You want to note down, you can. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, ये नोट कर रहे हो? नो टॉकिंग बच्चे, नो टॉकिंग। ये फ्रंट बेंचर बहुत बातें करते हैं जी, चाहे सेक्शन बी है चाहे सेक्शन सी है या ए है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ पे एक फिगर गिवन है। हाँ जी, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, right? AD bisects, AD bisects, this is AD. AD bisect exterior of angle PAC, ये P है बेटा, ठीक है। AD bisects exterior of angle PAC and CD is parallel to AB. CD is parallel to AB. ये दोनों पैरेलल भी है बच्चे, राइट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? बेटा ये जो टोटल एंगल है, ये AD जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट बच्चों। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल DAC मींस DAC is equal to angle BCA. BCA means this. हमें ना ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है बच्चे। हाउ वी विल डू इट? देखिए बेटा, सिंस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, therefore angle B will be equal to angle C, right? एंगल, यहां तक कोई डाउट बेटा? हम ना पूरा लिख देते हैं बच्चे, हम इसका नाम भी पूरा लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बात। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AC। यहां तक कोई डाउट बेटा? इज दिस क्लियर? Yes. Now, what is the exterior angle property? What is exterior angle property? This is the exterior angle of this triangle ABC. Yes or no? PAC is the exterior angle of triangle ABC. Yes. Therefore, the sum of B plus C will be equal to PAC. So what will angle PAC will be equal to angle ABC plus ACB by Exterior angle property. exterior angle property, right जी? Now ये दोनों बेटा इक्वल है,
Can I write this as twice of ACB? Is this clear? Yes. ये बाइसेक्टर है बेटा, तो इसको मैं DAC का ट्वाइस लिख सकता हूं, राइट और नॉट? दिस क्लियर और नॉट जी? बच्चे PAC जो है इसको ये AD बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, इट इज गिवन. लेट्स से दिस इज एंगल 1, दिस इज 2. इज इट क्लियर? और दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, राइट और नॉट बच्चों? तो 1 और 2 अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इनको नाम भी सेम ही रख देते हैं बेटा इनका, इसको भी 1 ही लिख देते हैं. दिस इज आल्सो 1. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ना एक चीज लिख लेते हैं सर, आपके लिए और इजी हो जाएगा. देखिए, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1. यहां तो कोई डाउट? इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? बेटा PAC is this complete angle. This is a sum of 1 + 1 and these two angles are 2 and 2. So therefore we can write this as 2 and 2. So यहाँ से क्या आ गया बच्चे? एंगल 1 इक्वल टू, तो फर्स्ट आपका पार्ट प्रूव हो गया बेटा. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना, DAC इक्वल टू BCA. BCA क्या है बेटा? 2. इज दिस क्लियर? सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर बच्चे? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, राइट? अब देखिए, अगर आपकी ये दोनों एंगल इक्वल है, 1 = 2 है, तो AD will be parallel to BC. Yes or no? If angle DAC is equal to BCA, if angle DAC is equal to angle BCA, then AD will be parallel to BC. Yes. AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. It is given. So therefore ABCD is a Parallelogram. आ गया बच्चे या नहीं आया? इज दिस क्लियर? कोई डाउट बेटा? हाँ जी, कोई डाउट नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. We'll be doing the next question. हाँ जी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई और आप लोगों को क्वेश्चन कोई डाउट हो बेटा तो यू कैन आस्क द डाउट्स आल्सो. आपको कोई डाउट हो बेटा इस टॉपिक पे, रादर देन मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप लोगों के डाउट है आप क्लैरिफाई कर सकते हो. हाँ जी, वाना आस्क सम डाउट्स? यस, बोलिए बेटा. चलिए मैं ही करा देता हूँ बेटा, आप लोग तो डाउट भी नहीं पूछते. देखिए मैं ही क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें. There are two parallel lines L and M. There are two parallel lines. This is L. This is M. Is this clear? Are intersected by a transversal P. ये बच्चे ट्रांसवर्सल है P. Is this clear? Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle. अब ये स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक है बच्चों, क्वेश्चन ही नहीं समझ आता हमें क्या करना है. अब देखिए उसमें एक ये वाली फिगर गिवन है, वो बोल रहा है कि ये 4 एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है बेटा, ये वाले दिस राइट. इनके बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर इसका हो गया बेटा. ये जो फिगर बन रही है, दिस इज ए रेक्टेंगल. वी हैव टू शो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, इसका नाम ले लेते हैं बच्चे हम. लेट्स से दिस इज ए बी सी डी
E F, and this will be P Q R S. ठीक है बच्चों, तो वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर हम प्रूव कर दें कि चारों एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल के, अगर वो 90 डिग्री है तो इट विल बी रेक्टेंगल बच्चे। नो, राइट? तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, दिस इज वन, दिस इज वन, दोनों इक्वल है बेटा ये। दिस विल बी टू, दिस विल बी टू। इज दिस क्लियर? What will be? This is 3, let's say this is 3, 4 and यहाँ तक कोई डाउट? बेटा ये 1 और 1 इसलिए क्योंकि ये बाइसेक्टर है। सिमिलरली दिस all 2 is equal to 2, 3, 3 and 4, 4. Now, what is the sum of angle CQS plus SQD? कितना हो जाएगा बच्चे? इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? PQS and SQD कितना होगा बच्चे, बताइए जरा। PQD एंड, बच्चे देखिए दोनों लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, यस और नो? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। यहां तक कोई डाउट? कैन वी राइट दिस एज ना आ गया बेटा? ये वाला एंगल कितना आ गया जी? दिस एंगल 90, राइट? सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस इज 90। यस बच्चों, अगर ये दोनों 90 है, ठीक है, ये तो एक चीज हो गई बेटा। नाउ अब अगर हम दूसरी चीज प्रूव कर दें बेटा, ये देखिए जो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स है बेटा, as L is parallel to M, therefore angle ASQ is equal to angle DQS। ये हो जाएगा बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स, यस और नो? अच्छा, इन दोनों के हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे। If two angles are equal, तो then their halves will also be equal. ASQ, yes or no बच्चों? ये halves equal हो गए, therefore 2 will be equal to 4, right? Yes or no बच्चों? अगर ये 2 और 4, 2 कौन सा हो गया बेटा? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये साइड्स पैरेलल हो जाएंगे बेटा। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन साइड कंटेनिंग देम आर पैरेलल। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? कोई डाउट है तो बताइए जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कौन सा बना? ये पी एस क्यू इज इक्वल टू आर क्यू एस। इफ पी एस क्यू इज इक्वल टू आर क्यू एस, then the side PS and QR are parallel. Similarly, we can prove SR is parallel to PQ. All the four sides, opposite sides are parallel and angles are 90 degree. So therefore it will be a rectangle. Is this clear? कोई डाउट बच्चों? Anything not clear? थक गया हो क्या बस? हाँ जी बच्चों, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बस
बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताइए। यस सर। चलिए, तो आज बच्चे हम यहीं पे फिनिश करेंगे। इफ वील हैव अनदर क्लास देन विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, राइट? थैंक यू बच्चों, थैंक यू टीचर्स।